क्या आएगा आएगा धीरे धीरे। चलो ये फिर से स्टार्ट करना होगा हमको। राधे राधे। अरे इसका तो जरूरत नहीं है, ये वाला तो खत्म हो गया था नहीं। ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया था। ये वाला बनाना था हमको नहीं। चलो कल जो जो देख लिए हैं वीडियो वो आज आगे से देखेंगे क्या। एक हक तो क्वेश्चन दिखाना होगा, उसमें दिखता नहीं है क्वेश्चन रे। ये हो जाएगा ऑटो क्लियर है। ठीक है पा क्या इतना। चलो स्टार्ट करें तब। कल वाला बन गया था जितना बनना था। अब देखो ये पहला 32 नंबर सवाल देखो। जो जो बोले थे बनाने बना था ना, या फिर कोई डाउट आया था। उधर जितना पीछे बोले थे बनाने सब बना था, बन गया था। नहीं किसी में डाउट आया था, किसी में डाउट आया था तो पूछो। नहीं ना आया था डाउट। चलो तो आगे बढ़े। देखो 32 नंबर, ये भी क्या बोला है, कॉस माइनस इतना। तो इसको कैसे करोगे बताओ, इसका क्या तरीका हो सकता है बोलो। क्या करोगे। हम्म क्या जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा। हाँ वो बात तो ठीक है, माइनस हट जाएगा। हम्म देखो क्या आया, कॉस माइनस 1710 डिग्री, यही है ना। इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। हम लोग पढ़े हैं एक चीज, क्या पढ़े हैं, इक्वल टू माइनस नहीं आता है, सिर्फ कॉस थीटा तो वो साइन के केस में होता है। ठीक है इतना पढ़े हैं ना। तो दैट मीन्स क्या, ये वाला हट जाएगा मेरा, माइनस हट गया, बचा क्या अब मेरे पास, कॉस 1710 डिग्री, यही बचा। अब हम क्या बोले थे, इसको सबसे पहले 90 से भाग दे दो। क्या करना है, 90 से भाग करो, 90 से भाग करो, कितना 1710 को कितना बार में जाएगा बोलो, एक बार में पहले 9, क्या बचेगा 8, एक उसके बाद किस नंबर में, हाँ 0 का 0, हाँ हाँ कट गया। हाँ रे देखे, ये कितना है 19 आया ना, मतलब क्या 90 × 19, क्या आया 90 × 9, 19 मतलब पूरा पूरा कट गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, कॉस गुना 19 प्लस 0 डिग्री। अब देखो सबसे पहले देखो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा हम लोग को पता है। यहां से देखो, अगर ये यहां से एक राउंड मारा तो 4 हो गया। उसके बाद फिर यहां से एक राउंड मारेगा तो कितना में 8, और फिर एक बार मारेगा तो 12, अब फिर एक बार मारेगा तो 16। अब जो होगा वो हो जाएगा 16 यहां तक हो गया, 17 18 और यहां पे आएगा 19। ये वाला लाइन को टच कर रहा है, प्लस 0 करे तो प्लस 0 को मतलब नहीं है, मतलब क्या ये वाला लाइन टच कर रहा है, ये वाला ना। तो हम इसको मान सकते हैं, या तो ये सेकंड में भी मान सकते हैं और इसको थर्ड फोर्थ में भी, थर्ड में भी मान सकते हैं या फोर्थ में भी मान सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको किस में मानना है। तो बोलो किस में माने, थर्ड में, फोर्थ में मान लेते हैं। तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो कॉस तो प्लस हो गया। चलो कॉस प्लस में। अब देखो ये 19 है, इसका मतलब क्या, कौन सा नंबर है, ऑड है, तो फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा,
साइन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या, 0। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा मेरा, 0। तो आंसर आया था तुम लोग का 0। तो तुम लोग कैसे बोल रहे थे कि आंसर झोल मारा है? समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 33 नंबर। अगर 33 को देखेगा तुम तो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक, क्या लिखा है, -14 10। कॉसेक लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? अब ये बताओ हमको कॉसेक का क्या होता है, माइनस बाहर आता है कि नहीं आता है? हाँ, क्या होगा, इसका माइनस बाहर आएगा। चलो तो इसका माइनस को बाहर निकालते हैं और उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक, कॉसेक -1410 डिग्री, यही लिखा हुआ है ना। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, कॉसेक हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, यही ना। तो इसका मतलब क्या, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर लिखे, आया क्या, कॉस कॉसेक 1410 डिग्री। अब हम क्या बोले, अगर 1410 डिग्री दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, उस 1410 को किससे, 90 से भाग करना होगा। 90 से भाग करो कितना को, 1410 को, एक बार में 90, 1 और 9 5 14, ये कितना बार में कटेगा बोलो, हाँ 5 बार में, 4 0, कितना बचा 60, कितना हुआ, मतलब ये कितना लिखेंगे हम लोग, कॉसेक 90 गुना 15 और प्लस का 60, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग, 90 गुना 15 और प्लस का 60, क्लियर है। अब ये बताओ हमको कौन सा क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट निकालने का तरीका बताएं, इसको 4 से भाग दे दो, अगर बड़ा डिजिट आ रहा है तो क्या करो, 4 से भाग दे दो। जैसे 15 है ना, 15 को 4 से भाग देगा तो रिमाइंडर्स कितना बचेगा, शेषफल 4 भागा 15 करेगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरा तो कंप्लीट करेगा और उसके बाद उसमें प्लस होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, चौथा। अगर इतना नहीं कर पाते तो इसका यही तरीका है एक तुमको ज्ञात करने का। 15 है तो इसका मतलब क्या, एक राउंड मारा 4, फिर 2 राउंड मारा 8 और फिर 3 राउंड मारा, इसका मतलब 12। अब स्टार्ट करो ऐसे, 13 14 और 15, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसमें, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा। अब ये बताओ हमको चौथा क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या, माइनस, माइनस, तो ये माइनस का एक साइन और लगेगा अलग से। अब ये देखो, रुको यहाँ से फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, देखो अब ये कॉसेक है और ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन किस में चेंज होगा, सेक में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू बताओ 2, दैट इज द आंसर। क्लियर है, देखो आंसर है यहाँ पे, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो तो, कॉसेक -930, यही ना। चलो सवाल देख लिए, अब इसको बनाते हैं। हमको ना सिंगल सिंगल सवाल,
पता है हमको ना सिंगल सिंगल सवाल करना होगा क्या। वो नहीं, अब इसको नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना, तो वो मतलब क्या करेंगे कि सिंगल सवाल को ऐसे क्या बोलते हो, सिंगल सवाल को लिख लेंगे, मतलब प्रिंट कर लेंगे बढ़िया से, और ये सिंगल सवाल का यहाँ पे लगाएंगे टैग, जो कि क्वेश्चन दिखेगा। हम देखे कल वीडियो में, इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जिसके पास गेस पेपर है वो इजी वे में बना लेगा। समझ में आया? तो इसका देखते हैं, हम थोड़ा सा प्रोसेस है, मेहनत करना होगा बहुत ज़्यादा उसके लिए। ठीक, चलो इसमें करें आगे। चलो इसके आगे कौन सा सवाल था, कॉसेक माइनस 934 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कॉसेक माइनस 930, यही ना, यही ना। अब देखो इसको अगर 90 से फिर माइनस तो बाहर, कॉसेक, इसको भाग देगा 90 से तो क्या आएगा पता है, कर लेना, हम कर देते हैं डायरेक्ट। 90 × 10 और प्लस 30। ठीक है, सेम प्रोसेस से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देना, बस प्लस कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो कहीं, एक तो जरूर पूछेगा वैल्यू निकालने, एक क्वेश्चन जरूर आएगा वैल्यू निकालने से। ठीक है, चलो ये आ गया। अब देखो, हाँ क्या होगा, तब तब कितना, कैसे तुम लोग कर रहे रे, ये लोग ना एकदम, लो देखो इधर, हेलो इधर देखो, 90 भागा, हाँ 930, करो इसको, कितने बार में, एक बार में जाएगा 90, क्या बचेगा, ये जो तुम एक तो एक्स्ट्रा जीरो उतारा, ये तो जीरो यहाँ नहीं डालेगा। हम्म हम्म तुम्हारे कहने से नहीं डाल सकते, तब तो तुम गुना का नियम ही गलत कर देगी। यहाँ अगर जीरो नहीं डालेगी मान लो, तो क्या करेगी, 90 × 1 और प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90 और प्लस 30 कितना हो गया रे, 9 3 12, 120, ये 120 है। ये वही वैल्यू होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है, तुम लोग को भाग सिखाना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है हमको। नर्सरी वाला टीचर को पकड़ के लाना। ये यही सब भाग उग के कारण हम नर्सरी पहला दूसरा बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा बुझबे नहीं करेगा कि जीरो कहाँ से आया, जबकि बच्चा को हम भाग का नियम सिखाते हैं। भाग क्या कहता है पहले जानो, नॉर्मली जानता है कि एलसीएम, बोलो एलसीएम का नाम पूछोगे, एलसीएम जानता है, बोलेगा हाँ एलसीएम जानते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या पहले पता है, एलसीएम का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा बच्चा को, पता है एलसीएम का मतलब, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, तुम लोग को आता था, एलसीएम आता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है एलसीएम का, हाँ लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो जितना भी संख्या दिया हुआ उससे डिवाइड होता हो, इसको बोलता है एलसीएम। बहुत बच्चा एलसीएम नहीं जान, एलसीएम का मतलब नहीं जानता और एलसीएम बनाता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, आगे चल के भविष्य बर्बाद करेगा ना। गुना क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, पहले उसके बारे में जानो तो बच्चा पढ़ लेता है सिर्फ। तुम लोग को ना इस बार जो नया बैच आएगा ना 11th का, वो लोग कम से कम पहले 20 दिन ना बेसिक मैथ सिखाएंगे। बेसिक मैथ मतलब मैथ का क्या इम्पोर्टेंस है, मैथ क्यों जरूरी है। मैथ हमको लगा, हमको पढ़ाए नहीं थे 11th का भी, तो हमको पता चला 11th का बच्चा साला ये सब नहीं आता होगा, कैसे नहीं आता होगा। 11th का बच्चा हमको नहीं पता था कि, इसलिए हम पहला दूसरा तीसरा बच्चा नहीं पढ़ाते जल्दी। हम सोचे 11th का बच्चा ये लोग को सब आता होगा, लेकिन देखते हैं तुम लोग भी सफा चट है। अब हमको इस बार समझ में आया कि अगला जो बैच आएगा उसको पहले डायरेक्ट सेट थ्योरी स्टार्ट नहीं करना है, उसको पहले क्या पढ़ाना है कि मैथ, मैथ क्या होता है, क्या क्या चीज़ है मैथ में। हाँ, मैथ का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, वो जो भी लिखा है, जैसे देखना टीचर का कोई कोई फुल फॉर्म लिख देता है, देखा टीचर्स डे में देखना टीचर्स का ढेरी फुल फॉर्म निकाल देता है,
वो फुल फॉर्म है ही नहीं है, कहीं कोई कोनो बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं लिखा है, वो सब बना बनाया खेल है, रच देता आदमी तो ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये हो गया। अब देखो ये कौन सा नंबर, इवन नंबर, क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं। तो ये कॉस का कॉसेक ही रहेगा। अब ये बताओ हमको कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, बोलो रे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस में, पक्का? चलो ठीक। तो एक माइनस और लग जाएगा इसके आगे, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक प्लस कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो देखो 2 है यहाँ पे, दो। क्लियर है? आज पढ़ा पाएंगे कि नहीं रे? तबीयत ठीक नहीं लग रहा बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। किधर कह रहे, अगला सवाल देखो तो क्या है अगला सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 65, साइन 765, यही है ना? चलो इसको बनाए। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या था, साइन 765 डिग्री, यही ना? अब बताओ, ये जो साइन है, ये तो साइन का, इसमें तो माइनस प्लस कुछ है नहीं, तो रहने दो। अब बताओ 765 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू, बोलो 8, 8 72, ठीक है 8 और प्लस 45। अब ये बताओ कौन सा नंबर, इवन या ऑड? इवन तो फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, तो साइन का साइन। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में? एक, पहला में। तो पहला में साइन क्या, ऑल पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव हो गया। बचा कितना मेरे पास, 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2। क्लियर है? अब देखो, अब आया कितना, 36। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छाप लेना उसको, जिसको भी दिक्कत। चलो देखो कितना छापा, इसको बनाया, इसको बनाया, बहुत बढ़िया। चलो क्या लिखा हुआ है, साइन 15 डिग्री। अब ये बताओ हमको, कौन बताएगा साइन 15 डिग्री कैसे बनाए? देखो साइन डिग्री 15 डिग्री की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमको इसको जो वैल्यू पता है उसके बारे में निकाल, उसके बारे में पहले जाएंगे। तो हमको पता किसका किसका है, पहले सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90, इतना का वैल्यू किसको, सबको पता है, इतना का वैल्यू सबका पता है ना? हाँ। तो क्या कर सकते हैं, 75 का पता है तुमको? इसमें इसमें क्या करें और कैसे करें बताओ? 45 माइनस 30 कर सकते हैं, या फिर 60 माइनस कर सकते हैं, दोनों में से जो मन कर लेते हैं। 45 माइनस 30 बोल रहे तो वही करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, साइन 45 माइनस 30। अब ये बताओ हमको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए, रुको इधर लिखने दो पहले, तुम लोग का विश्वास नहीं है। साइन ए माइनस बी, हाँ बोलो,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 100% श्योर है? हाँ, चलो ठीक है। तब इसको बना, आप देखो, लगाओ ये वैल्यू यहाँ पे लगाओ, तो क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस बी, ए हो गया तुम्हारा ये और बी हो गया ये। क्या लिखेंगे हम लोग? साइन ए, तो साइन ए कितना हो गया? साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45 और इंटू क्या हो जाएगा? साइन 30। अब ये बताओ हमको, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ। 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू बोलो रे, कॉस 30 की वैल्यू 1/2। वेरी गुड, √3/2। कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2। और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, कैसे सॉल्व करेगा? हाँ, दोनों में √2 एक कॉमन निकालो। √2 √3 और -1, ये आंसर नहीं है? है कि ये रे, √3 -1 बटे 2√2, ये आंसर नहीं है कि ये आंसर? क्लियर हुआ? कैसे बोल देता है तुम लोग आंसर नहीं है वो? चलो नोट बन गया। तुम लोग तो बहुत होशियार निकला रे, मिटाना। अब देखो यहां से सेम 37 नंबर जो सवाल है, 37 नंबर जो सवाल है वो क्या बोल रहा है? कॉस 15 डिग्री। अब लगा लेगा बच्चा फॉर्मूला आराम से, क्या लिखेगा? कॉस 45 माइनस 30। बता रहे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बता। क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, ये फॉर्मूला लगाना और इसमें आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, कितना बता दें? बना दें इसको? क्या बन जाएगा? अगला सवाल देखो 38 नंबर। इसका क्या लिखा हुआ है? 10। अब बताओ इसको कैसे बनाएगा? हाँ, कौन सा? बढ़िया। ये तुम लोग के लिए दे देते हैं। 10 a माइनस बी का फॉर्मूला ढूंढ लेना, ठीक, और उसी पे सेम वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा ना? दिक्कत नहीं ना आएगा? दिक्कत आएगा तो बताना, इसको होमवर्क के तौर पर लिखो। चल, हाँ चलो, ये भी 39 हो गया। अरे 39 और 30 सेम, आंसर अलग अलग है, मतलब एक दिया होगा, पता है? तुम आंसर बनाना, ठीक, हाँ, उसमें हर का रेशनलाइज कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा तो आंसर इसीलिए दिया है। ठीक है, मतलब वो ये चीज तुमको वर्मा सिखाना चाह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी ऑप्शंस है तुम दोनों कर पाओ। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे साइन 75 डिग्री, ये तो और आसान है। साइन 75 कहां से लागे डायरेक्ट तुमरे, है तुम्हारे पास 75 डिग्री का वैल्यू? 30 + 45 लगाना होगा। या मोबाइल वहां नहीं ना मिलेगा बाबू जो कि डायरेक्ट तुम वैल्यू लगाएगा। अब वहां मोबाइल से भी लगाएगा तो इस तरह का वैल्यू नहीं देगा, वो डायरेक्ट किस तरह का देगा पता है, पॉइंट में देगा। हम लोग को देता है कैलकुलेटर यूज करने एग्जाम में। हाँ, हम लोग को कैलकुलेटर फ्री हैंड रहता है, आप लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। हाँ, 800 लिया। हाँ चलो, ग्रेजुएशन करेगा ना तो समझ में आएगा, कोशिश बनाना। ठीक, देखो क्या है, कितना नंबर है रे? 40। हाँ 1 मिनट बता रहे। साइन 75 डिग्री यही लिखा हुआ है ना, साइन 75 डिग्री। तो इसका क्या होता है, साइन 45 और प्लस 30, यहाँ से लगाओगे फॉर्मूला साइन ए प्लस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, बोलो। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, इसी पे ये वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बने, इसको इसी पे ये वैल्यू पुट कर लेना। ठीक, नहीं आएगा तो फिर हम हैं। किसका? क्या बोला? हाँ बोलो। √3 - 1 √3 + 1। हाँ हाँ, गुना करेंगे। हाँ हाँ, ए प्ल गुना करेगा तो क्या आएगा रे, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, प्लस नहीं होता गधा, माइनस होता है। अब नहीं होगा ये सॉल्व, हम लोग करिए देते हैं। ए स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 3 -2ab, तो 2a और b1 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या बचेगा, नहीं √3 का लोगा 3 - 1, तो इधर से क्या हो गया 4, और ये -2√3, और नीचे में 2, तो यहाँ से क्या 2 कॉमन आएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 - √3, और नीचे में 2, तो 2 2 कटेगा तो क्या बचा 2 - √3, दैट इज द आंसर। तुम लोग को देते हैं कि थोड़ा सा तुम लोग खुद से मेहनत करेगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखें, मिटा दे इसको, नोट कर लिया। चल कितना 75 बताए, बन जाएगा ना? हाँ अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, 41 नंबर। क्या दिया हुआ है, साइन, क्या दिया हुआ है साइन 30, कितना नंबर है सवाल रे, 41 नंबर सवाल। साइन 30 डिग्री और इंटू में क्या दिया हुआ है कॉस 15 प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 15 डिग्री। अब बताओ ये क्या है, कॉस इतना इतना ज्यादा वैल्यू रखना क्या जरूरी है रे? 15 डिग्री की वैल्यू पता है तुमको जो रखेगा? हाँ, एग्जाम में क्या निकालेगा तुमको,
एग्जाम में कौन निकाल के देगा? तो वही तो पूछ रहे कैसे करेगा। ये देखो किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, किसी का है बताओ? किसका है? पक्का? तुम लोग सहमत है रे? क्या है? हम्म, साइन ए प्लस बी, इसका मतलब क्या? साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, यहां से देखो, साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो यही चीज दिख रहा है, यही चीज है यहाँ पे देखो, देखो ये साइन ए, ये वाला साइन ए, और कॉस बी, तो ये वाला कॉस बी, और ये वाला क्या है? कॉस ए, और ये साइन बी। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास? साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन ए का वैल्यू कितना? 30, और प्लस का बी कितना? 15। तो क्या हो गया? साइन 45 डिग्री। अब बताओ साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। कितना आसान था। आया बुझे में? हाँ, कितना आसान था, देख रहा है। इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद रखो, नोट करो नोट करो। इसका एक तरीका और है जो कि लॉन्ग है, वो भी चाहेगा तो बोलो बता दें। इसका लगाने के लिए क्या करना पड़ता पता है? ये दोनों में अलग से लगाना पड़ता, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता तुमको, साइन ए इंटू इंटू कॉस बी। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होता, ठीक। एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होता तुमको, कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आया? ये दो फार्मूला यूज करना पड़ता, उसके बाद बनता। बनने का ये दोनों तरह से बनेगा। हम सोचते हैं तुम लोग जितना आसान बना पाओ बेटर है, टाइप, ठीक है। हाँ, 3.3 का अगर अनुसार पूछता तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो हम क्या सोचेंगे? सबसे शॉर्टेस्ट। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लिया ना? चलो मिटा देते हैं। ये सब तुमको बहुत जगह नहीं मिलेगा, तुमको एकदम लंबा चौड़ा देगा, इतना दिमाग लगाने वाला कोई नहीं है। चलो, इसीलिए हम क्वेश्चन हम पहले मांगे थे उससे कि हम देख लेंगे कि उसमें, देखो लॉन्ग बना लेंगे, लेकिन हम उसमें ढूंढे कि सबसे शॉर्ट कौन सा बन सकता है। इसको दो तरीका से बनाए थे हम सवाल को, इसको एक वही लॉन्ग वाला बताए और एक ये शॉर्ट, हम वो बनाए, पहले वही बनाए थे हम भी। सोचे इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये संभव नहीं है, तो फिर उसमें देखे कि सब तो फॉर्मूला, देखो तुम लोग क्या करता है कि जो बनाता है ना, पहले फॉर्मूला सबका सामने नहीं होगा, सब तो फॉर्मूला कहीं एक तो पेज में लिखा हुआ है, खाली ऑटो वैल्यू है, ऑटो वैल्यू दिमाग में है। सबसे पहले एक पेज में बढ़िया से फॉर्मूला लिख के रखो, एकदम कोई सवाल दिखा फॉर्मूला एकदम तड़ाक से आना चाहिए दिमाग में। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम तरह का, देखो साइन 70 डिग्री, क्या लिखा हुआ है? साइन 70 डिग्री और इंटू में कॉस 10 डिग्री, उसके बाद माइनस, फिर माइनस में क्या लिखा है? कॉस 70 डिग्री, कॉस, और इसके बाद साइन 15 डिग्री, यही ना?
ये सवाल नंबर कितना है तुम्हारे पास? 42। अब बताइए किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, बताओ। हाँ, साइन साइन ए माइनस बी का करो, करो जल्दी, हम देखेंगे कॉपी। तो साइन ए माइनस का बी का है, साइन किसका है? ए माइनस बी। तो साइन 70 - 10 तो कितना आया? साइन 60 डिग्री। क्या दिया है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या? फोर्टी थ्री भी सेम सवाल है। कॉस ए और इंटू में कॉस बी, और यहां से क्या है? साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? बोलो रे, कॉस ए प्लस बी की कॉस ए माइनस बी? किसका? बीच में माइनस है ना, हाँ प्लस का होगा, ठीक है। चलो क्लियर है। तो इसका क्या होगा? कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स क्या? 50 + 60। कॉस ए प्लस बी मतलब 50 + 10 तो कितना आ गया? कॉस 60। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ? 1/2। ठीक है, ठीक। चलो, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है। लगाओ इसमें बाबू, पहले क्या दिया है? साइन ए और ये साइन बी। तो पहले साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद हम बताते हैं साइन बी। याद है साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला? नहीं समझ में आ रहा है, बता दें? देखो, कितना नंबर सवाल है? 44। क्या दिया हुआ है? साइन साइन 10 डिग्री, और दूसरा क्या दिया? साइन साइन 50, और तीसरा क्या दिया है? साइन 70। ये दोनों उसको रहने दो अलग से, ठीक है। क्या करो, ये दोनों में फॉर्मूला लगाओ, ठीक। हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखना, -2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? बोलो फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी, उसके बाद माइनस कॉस ए माइनस बी। यही होता है ना, ठीक है। अब देखो, यहां तो मेरे पास ना माइनस है ना 2 है क्या? नहीं। तो इसको क्या करें, हम उधर भेज दें। जब उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस, इधर तो 1/2 हो जाएगा पहले, और ये माइनस इंटू हो जाएगा, इसके साथ माइनस होगा तो ये वाला माइनस, और इसके साथ माइनस होगा तो ये प्लस। तो इसका मतलब क्या? पहले ये वाला लिख देते हैं, तो क्या है? कॉस ए माइनस बी, और इसके बाद ये वाला के साथ क्या जाएगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस
बी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो लगा फॉर्मूला, तो क्या आया, 1/2 का 1/2 रहने दो। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी कितना, अरे कुछ कर लो, 50 - 10 करोगे तो -40 आएगा। अगर -40 आया तो इसका मतलब क्या, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो माइनस आया प्लस आया कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे, कॉस 40, उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब उधर क्या है, 70 डिग्री। अब इस 1/2 को बाहर ही रहने दो। देखो कॉस 40 डिग्री और इनटू में इसको कर दो तो क्या देगा, साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्या लगेगा बोलो? लेकिन लंबा नहीं बन जाएगा ये, ये 3 वाला जो दिया है तो ये क्या सोच के दिया है, 3 वाला तो तुम्हारा बुक में कहीं नहीं था सवाल।